नमस्कार, मैं हरीश चंद्रा बिल्लू बादशाह से। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर आए हैं। मीडिया से उन्होंने चर्चा में मोदी सरकार की जम के तारीफ की। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है। सिंधिया ने सीमावर्ती चीन से सटे हुए गाँवों में भी काफ़ी तेजी से विकास होने की बात कही। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री ने सीमावर्ती राज्यों में चीन से सटे हुए राज्यों में काफ़ी विकास किया है। इतिहास अगर आपने देखा हो, जो शायद आपने देखा होगा, हमारा एक ही मकसद है और वो है जनसेवा, वो है विकास और वो है प्रगति। सकारात्मक रूप में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक एक क्षेत्र में विकास और प्रगति आए। अव्वल पंक्ति में हमारा प्रदेश, हमारा जिला और हमारा देश आगे बढ़ पाए। अभी मैं वाइब्रेंट विलेज के दौरे से वापस आया हूँ। उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाके धराली गांव में, जो चीन की सीमा पर रहता है, उस गांव का भ्रमण करके वहां रात्रि विश्राम करके मैं स्वयं आया हूं। प्रधानमंत्री जी ने 70 के 70 मंत्रियों को एक एक गांव में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, लद्दाख में स्वयं भेजा है, ताकि उस सीमावर्ती गांव की विकास और प्रगति, सरकार की योजनाएं वहां पहुंच रही हैं कि नहीं, किस तरीके से उन गांवों का हम लोग विकास करें। जिन गांवों में कभी भी कोई नेता न गए हों, वहां प्रधानमंत्री ने देश के कैबिनेट मंत्रियों को भेजा है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की योजनाएं एक एक आखिरी गांव में, 350-400 वाले आबादी की सीमावर्ती गांव धराली में भी उज्ज्वला योजना पहुंच चुकी है, प्रधानमंत्री आवास योजना पहुंच चुकी है, हर घर नल योजना पहुंच चुकी है, सड़कों की योजना पहुंच चुकी है, हमारी महिलाओं की स्वयं सहायता समूह बन चुकी है। और ज़बरदस्त, खास करके प्रभा जी और दीपा जी मिलकर, जो 25 महिलाओं की वहाँ समूह है, सेव का भाग लेकर वहाँ जैम बन रहा है, एप्पल साइडर विनेगर बन रहा है, ब्रांडिंग हो रही है। इसका मतलब है कि भारत का उदय हो रहा है। भारत का उदय, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि केवल बड़े बड़े शहरों से नहीं, लेकिन जब एक एक व्यक्ति, इस देश का एक एक नागरिक मिलकर भारत की विकास और प्रगति में योगदान दे पाए, तभी भारत का असली उदय हो पाएगा। और इस सीमावर्ती गाँवों में जो 300-350 की आबादी, वहाँ भी हर व्यक्ति उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य कर रहा है। राजनीति अजब गजब का खेल है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे, तब वे राहुल गांधी की जमकर तारीफ करते थे, और अब सिंधिया भाजपा में आ गए हैं। जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि उनसे राहुल गांधी की अच्छी दोस्ती थी, तो इस पर उन्होंने सीधे हमला ना बोलते हुए या राहुल गांधी पर कुछ जवाब ना देते हुए, उन पर कुछ कटाक्ष ना करते हुए, उनके संबंध में कुछ भी कहने से बचते हुए क्या जवाब दिया, ये आप सुनिए। राहुल गांधी से 16 साल की दोस्ती, 30 साल के अब बीजेपी में आप शामिल हो गए हैं, आगे चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, मेरी न किसी से दोस्ती और न किसी से दुश्मनी। सिंधिया परिवार का इतिहास अगर आपने देखा हो, जो शायद आपने देखा होगा, हमारा एक ही मकसद है और वो है जनसेवा, वो है विकास और वो है प्रगति। सकारात्मक रूप में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक एक क्षेत्र में विकास और प्रगति आए। अव्वल पंक्ति में हमारा प्रदेश, हमारा जिला और हमारा देश आगे बढ़ पाए।